और इस वक्त हमारे साथ हैं राम कुमार जी, जो कि सेल्स ऑफिसर हैं ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। राम कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी हमारे यहाँ समाज में कि जो फैमिली की प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, बहुत सारे लोग फैमिली की बजाय सिंगल रहना पसंद करते हैं, तो आपके हिसाब से परिवार क्यों ज़रूरी है? देखिए, परिवार ज़रूरी इसलिए है कि आप जो है कोई बात जैसे शेयर करने के लिए होती है और कोऑपरेट होता है, उसमें कोऑपरेशन की भावना होती है। इसलिए परिवार इसलिए ज़रूरी है कि अपना सुख दुख जो आप शेयर करेंगे, ठीक है। कहा जाता है एकल परिवार में क्या होती है, हस्बैंड वाइफ यदि दोनों ये जॉब पे जा रहे हैं तो उसमें क्या होती है, जॉब में अनेक तरह की बातें होती है, ठीक है। तो ऑफिस की जो वर्क का जो प्रेशर रहता है वो घर में शेयर होती है, जिसके कारण मनमुटाव ज़्यादा होता है। इसलिए परिवार तो ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है, जनरेशन के ख्याल से भी अच्छा है। उसमें माने डिफरेंट टॉपिक्स पर आपस में कुछ भी बात आपस में एक दूसरे को शेयर क्या करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आजकल जो हालात हैं कोरोना की वजह से हुए या और कुछ बेरोजगारी की वजह से हो सकते हैं कि परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं? देखिए, परिवार बिखरने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो आदमी का इनकम उस लेवल का नहीं है जो परिवार को मेंटेन रख सके जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनकम नहीं होने के कारण अलग अलग प्रेशर आती है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो गया, डिफरेंट हो गया, फैमिली में कोई बीमार हो गया, उसकी तो सारा चीज़ आता है आपका इनकम लेवल पे। इनकम लेवल सही है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो परिवार बहुत अच्छा है। यदि इनकम लेवल सही नहीं है तो दोनों में भागा भागी में जॉब पे जा रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ये है कि अगर दोनों की इनकम अच्छी है और बहुत परिवार में खुशी रह सकता है। लेकिन हमारे भारत में देखा गया है, बहुत सारे रस्म रिवाजों का देश है, बड़े धूमधाम से शादियां की जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कुछ टाइम से कि सब कुछ धूमधाम से शादियां होती हैं, लाखों करोड़ों खर्चा किया जाता है शादियों में, लेकिन शादी टिक नहीं पाती, कुछ ही महीनों में, कुछ सालों में टूट जाती हैं। तो आपके हिसाब से शादी टूटने का क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, इसमें इसका सबसे बड़ी बात रीज़न ये है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दोनों का फीलिंग माने पहले ये होना चाहिए। आजकल ये बहुत अच्छा है कि दोनों एक दूसरे के बारे में पहले जान लें। क्या होता है, यदि साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे यदि इक्विवेलेंट है तो परिवार बिखरने का रहता है, ठीक है। एक माने ज़्यादा एजुकेटेड, एक माने कम है तो बैलेंस बनता है। तो एक को आपको जो है दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे तो परिवार बिखरेगी। एक यदि थोड़ा सा कम है तो ठीक है, तो परिवार बिखरने के ये भी अच्छा। ये भी है। क्या आपके हिसाब से ये भी लगता है जो हमारे यहाँ समाज में दहेज की जो एक कुप्रथा चली आ रही है, जो रस्म है, क्या ये भी एक वजह है कि शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, हो रही तो टूट जा रही हैं? हाँ, ये भी कारण है। अब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको परिवार में शादी करने है तो उनका मांग एक अलग है। जो मिडिल क्लास के लोग आजकल एफर्ट ही नहीं कर पाते हैं। एजुकेटेड है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ये भी कारण है। तो हम जानना चाहेंगे आपके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा एक परिवार जो है एक सशक्त परिवार हो, हमारा समाज एक सशक्त हो? हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि दोनों को एजुकेटेड होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग समझे, ठीक है, क्या नीड्स है क्या नहीं है, दोनों आपस में सलाह मशुरा के बाद माने डिसीजन ले, ठीक है। और जब अपने शिक्षित रहेंगे तो बच्चे भी शिक्षित होंगे, तो इसका भी एक असर पड़ता है परिवार में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राम कुमार जी, जो अपने व्यूज़ बता रहे थे कि एक सशक्त परिवार कैसे बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो मच।